भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। फिलहाल मैं ऑटो में सफ़र कर रहा हूँ रामगंज चौपड़ का, वही रामगंज जहाँ चलने से पहले आपको कई बार राम राम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल से चल पाएंगे। परेशानी यही है क्योंकि चलने का रास्ता ही नहीं है, अतिक्रमण इतने ज़्यादा हैं कि चल पाना बहुत मुश्किल है। इस डगर पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि तस्वीर अगर आप देखेंगे उस तरफ तो आपको एक सैलाब नज़र आएगा, और यह सैलाब उन ग्राहकों का है जो कब्जे की गई अतिक्रमण की दुकानों के बाहर ख़रीदारी करते हैं। साधनों का निकलना बहुत मुश्किल होता है, ऑटो का चलना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए सफ़र करते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं रामगंज चौपड़ से घाट गेट तक की, जो तस्वीरें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर हम किस जयपुर में रह रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ये रामगंज बाजार की सड़कें हैं, वो सड़कें जहां चलने के लिए बहुत हौसला, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि कब आप टकरा जाएंगे, कब आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। बारामदे तो यहाँ भूल ही जाइए, बारामदे में लोग जिस तरह से काबिज हो गए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगर निगम कितनी गहरी निद्रा में सोया हुआ है। उस चिरकालीन निद्रा में, क्योंकि कई सालों से ये अतिक्रमण बदस्तूर जारी हैं, कार्रवाइयों के नाम पर नतीजे सिफर हैं। अब मैं देखिए ऑटो जितना चल पा रहा है उतनी ही जगह सड़क पर है, उसके अलावा सिर्फ कब्जे ही कब्जे हैं और अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। बरामदे से करीब 10 फीट इधर तक आप चल नहीं सकते। एक जरा सी पगडंडी ये छोड़ी हुई है, ये हेरिटेज जयपुर है। हमारे साथ मकसूद भाई है, इनसे भी हम बात कर सकते हैं। मकसूद भाई, बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं क्या ऑटो इस बाजार में? सर यार बहुत मुश्किल होती है हमारे को निकालने का। अंदर ही देखिए आप, ट्रैफिक कितना जाम होता है, कभी कभी तो 15-10 मिनट भी लग जाते हैं। अच्छा, इतना जाम रहता है, ये मतलब दोनों तरफ से जाम रहते हैं, ठेले वाले बीच के अंदर खड़े हो जाते हैं और फिर ट्रैफिक एकदम जाम हो जाता है। देखिए ये गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, निकल आप सकते नहीं, और तो और रोड को जाम करने के लिए विद्युत विभाग भी कम नहीं है। सड़क पर पूरे के पूरे बॉक्सेज लगा दिए गए हैं, आधी सड़क कब्जे में कर ली गई है, और उसके बाद लोग भी सड़क पर कब्जे किए बैठे हैं। अब जरा घाट गेट से रामगंज की तरफ का रुख कर लेते हैं, और ये रुख भी काफ़ी दुख देता है। तस्वीरें जरा बाईं तरफ नज़र आएंगी। बलवीर थोड़ा सावधानी से दिखाइए। आप देखिए यहाँ जो बरामदे थे, वो बरामदे तो अब लोगों की दुकानों की जद में आ चुके हैं, अतिक्रमण की जद में आ चुके हैं। यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन तब तक मैं खामोश रहूँगा जब तक हम उन लोगों के पास पहुँचेंगे, और तस्वीरें बहुत कुछ बोलेंगी। बलवीर दिखाइए जरा तस्वीरें कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तस्वीरों से तो आप रूबरू हो ही गए हैं, अब मैं आपको जरा लोगों से भी रूबरू कराता हूं कि आखिर दबी जुबान लोग क्या बोल पाते हैं, क्योंकि जहां नगर निगम की बोलती बंद हो जाती है, वहां लोग क्या बोल पाएंगे वो जानने की मैं कोशिश करता हूं। यहां जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। क्या शुभ नाम है साहब आपका? महेंद्र कुमार नाम मेरा। महेंद्र जी, बड़ी तकलीफ होती है, घाट गेट से रामगंज पहुँचने में आधा घंटा लगता है, जबकि दूरी मुश्किल से 2 मिनट की भी नहीं है। वजह अतिक्रमण की वजह है। ई रिक्शा वाले भी जहाँ मर्जी है, जब चाहे टर्न ले लेते हैं, जहाँ मर्जी चाहे रुक जाते हैं। चलिए, ई रिक्शा तो फिर भी चलता ही रहता है, लेकिन ये जो बरामदे हैं उसमें कितने साल हो गए आपको निकले बरामदे से? बरामदों पे तो निकलना ही नहीं होता है ना, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, सामान रख रखा है, वो तो निकलना ही नहीं होता। उन लोगों ने तो स्थायी अतिक्रमण कर दिए हैं। स्थायी अतिक्रमण कर रखा है सर, सीढ़ियाँ लगा दी हैं लोगों ने। सीढ़ियों लगा रखी, यानी कि फुटपाथ पे भी लोहे की रेलिंग लगा रखी है। कोई उस कि मेरे आगे ज़मीन मेरी है, ये रेलिंग लगा रखी है आगे भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये रेलिंग चिढ़ाती है नगर निगम को, लेकिन नगर निगम है कि जागना नहीं चाहता है। जागेगा कैसे? मामला वोटों का आता है। क्या नाम है साहब आप? सर रोशन लाल नावरिया है मेरा नाम। रोशन लाल जी, ये बहुत रोशन हो सकता था इलाका, लेकिन बहुत अंधेरे में है इस समय। सर रोशन तो हो सकता है, लेकिन कुछ क्या है कि यहाँ के जो रहने वालों की क्या है कि जो पॉलिसी कुछ अलग ही है।
कि हम अतिक्रमण करेंगे, हमें कोई कहने वाला है नहीं है, मैं करूंगा, मेरा भाई भी करेगा। कहने वाले कहाँ गए? कहने वाले कहाँ गए? लुप्त हो जाते हैं, कुछ सेकंड के कुछ समय के लिए आते हैं और वो कह के चले जाते हैं, पीछे से वास्ते में वो की वो स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कुछ जा रहा हो माल? बिल्कुल सर, जा रहा है यहाँ के, इससे साफ जाहिर होता है कि क्या नाम से अगर माल जा रहा है जब भी लोग अपनी जगह पे काबिज है। करप्शन की बू आती है, काफी करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। यहाँ तक कि दुनिया भर के दोनों साइडों में ठेले वाले हैं, हाथ ठेले वाले जहाँ मर्जी रोड पे लगा लेते हैं, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, व्हीकल निकल नहीं सकता है। बरामदे नाम की कोई चीज बची है? बरामदे नाम की तो चीज ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने बरामदे खाली करवाना नहीं करवाना दोनों ही बराबर है। अगर नगर निगम सुन पा रहा है, खासतौर पर हेरिटेज नगर निगम जो जयपुर की खूबसूरती और उसके हेरिटेज को लेकर पूरी दुनिया में विश्वव्रत पर जो जयपुर का नाम है उसको एक बदनुमा दाग की तरह क्यों बनाने में लगा हुआ है। सरकार ने एक अच्छी मंशा के साथ हेरिटेज नगर निगम बनाया है कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा तो जनता भी नहीं चाहती है। ये लोग यहीं के बाशिंदे हैं लेकिन शर्मिंदा हैं इस बाज़ार पर। क्या कहते हैं साहब? सर जी, मेरा नाम महेंद्र शास्त्री है। आप बरामदाओं की बोल रहे थे, हमने तो कभी ये घाट गेट बाजार और ये लोहारों का खुर्रा वगैरह ये हमने बरामदे देखे ही नहीं है। आज 30-35 साल हो गए। ये सारे ठेले वाले रहे दुकान, ये जो सामने देखो आप का झोपड़े लगा लगा के ये बैठे हुए हैं, सारे ठेले वालों से पैसे वसूलते हैं दुकानदार और अपने आगे। और अगर शाम के वक्त आप आओगे ना तो आपको अकेले भी निकलने की मतलब वो नहीं हो, मतलब कि आप पैदल भी निकल सकते हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 80 से 100 फीट का चौड़ा ये रास्ता है, लेकिन मुश्किल से 5-5 फीट की गलियाँ नहीं हैं। 5-5 फुट की गलियाँ? मेरे को तो लगता है कि साहब 5 फुट की गली नहीं है, ये तो मतलब 1 मीटर की भी नहीं है। तो ऐसे में वो कहाँ हैं जो जिम्मेदार हैं? सर जी, मतलब यहीं है, सारे गुम हो जाते हैं लगा के। कारण क्या है? वोट बैंक? सिर्फ वोट बैंक ही है, मतलब और क्या? और नोट बैंक? बिल्कुल नोट बैंक, वोट बैंक। यहाँ पे मतलब दुकानदार वगैरह सारे, कोई 75 रुपये लेता है, कोई 150 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये लेता है, अपने आगे खड़ा कर देते हैं। और एक जगह नहीं, एक ठेला दूसरा ठेला यूँ रोड पे बिल्कुल यूँ लाइन से खड़े हो जाते हैं। मतलब तो महोदय महोदया, नगर निगम से संबंधित अधिकारी और तमाम नेतागण अगर सुन रहे हैं, ये वही जनता है जिससे कुछ दिनों पहले आपने वोट लिए थे और इन्होंने उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि अगर आप जीतते हैं तो शायद दशा और दिशा बदलेगी। लेकिन ये दशा और दिशा परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है आपसे, क्योंकि ये वही जनता है जो वोट देने के बाद आपसे सिर्फ सहूलियत चाहती है। और अगर सहूलियत की तस्वीर ऐसी होती है तो माफ़ कीजिएगा हेरिटेज नगर निगम, मैं शब्द कुछ नहीं कहूँगा, तस्वीरें बोलेंगे। ऑटो में सफ़र के अगले पायदान पर अब हम जरा बढ़ेंगे इस अगले दरवाजे की तरफ, लेकिन उससे पहले जाने से पहले मैं आपको, अगर पैदल भी चलने की कोशिश करूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गंदगी तो यहाँ निगम की शायद पहचान बन चुकी है। आप देखेंगे घोड़ा निकास रोड, लेकिन यहाँ से अगर आदमी भी निकल जाए तो गनीमत है। क्या तस्वीरें हैं वो जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल कचरे के साथ साथ आप विकास की ये तस्वीर और सामने अतिक्रमण का ये नज़ारा देख सकते हैं, जो रामगंज से आगे के बाज़ार की भी पहचान है। शायद ये बाज़ार अब इन्हीं चीज़ों से पहचाने जाने लगे हैं कि जयपुर में अगर कहीं फंस के निकलना हो, चींटी की चाल से गाड़ियों को निकलना हो और कई बार 5 मिनट के रास्ते को अगर 50 मिनट में तय करना हो तो आप घोड़ा निकास रोड से भी निकल सकते हैं और चलते चलते कदम रुक भी सकते हैं, क्योंकि आप जन सुविधाओं से मुखातिब हो रहे हैं। ये जयपुर नगर निगम की जन सुविधाएँ हैं। ये जन सुविधाओं का इस्तेमाल आप देख सकते हैं, इसको बेजा इस्तेमाल कहा जाता है। वो बेजा इस्तेमाल जो सवाल खड़े करता है लेकिन जवाब निगम के पास नहीं मिलते। और सामने पुलिस थाना रामगंज भी है, जिसका मुख्य दरवाज़ा यहीं पर है।
तो ये सुविधाएं हैं, स्वच्छ भारत का निशान भी लगा है, लेकिन भारत यहाँ पर कितना स्वच्छ है वो आप साफ देख सकते हैं। और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं घोड़ा निकास रोड की तरफ। और घोड़ा निकास रोड से होते हुए मैं चार दरवाजा पहुंच गया हूं। ये चार दरवाजा की सर्किल है। गाड़ियां कैसे निकल रही हैं आप खुद देख पा रहे हैं, मेरे साथी बलवीर लगातार दिखा रहे हैं। और अब मैं यहां रुक कर के ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जगह वो है जहां पर पुलिस चौकी भी है, सर्किल भी है, लेकिन जाम कैसा है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है ये जो सीन आप देख रहे हैं किसकी लापरवाही है? ये नगर निगम की लापरवाही है और नगर निगम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ से घाट गेट तक बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। अगर किसी की तबीयत खराब हो तो गाड़ी भी नहीं निकल सकती यहाँ से। बिल्कुल गाड़ी नहीं निकल सकती है। और कैसे नहीं निकल सकती है वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेंग कर साधन चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे निगम चल रहा है। निगम की चाल और यहाँ के वाहन की चाल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उम्मीद थी कि हेरिटेज बनने के बाद तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन तस्वीरें तो साफ हूबहू हैं। ये साहब जयपुर शहर के अंदर पहले एक नगर निगम हुआ करता था, अब दो हो गए, दो ही मेयर हो गए, दो सीओ हो गए, दो ऑफिस हो गए। उसके बावजूद भी मतलब यहाँ का जो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। अभी जानवर जो हैं वैसे घूमते रहते हैं। अतिक्रमण इतना हो रहा है कि अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई डिलीवरी होने का केस है तो वो टाइम पे पहुंच नहीं सकता। वो रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम सादिक अली है। सादिक साहब रहते कहाँ हैं आप? मैं घाटगेट रहता हूँ सर। जब घाटगेट रहते हैं तो कई बार लगता नहीं कि दम घुट रहा है? बिल्कुल दम घुट रहा है साहब, बिल्कुल सांस लेने की वो नहीं है। जब बरामदों में निकले हुए कितने साल हो गए आपको बरामदों से निकले हुए? और जी बरामदे तो बिल्कुल फुल भरे पड़े हैं। बरामदे में तो निकलना ही कहाँ होता है। बरामदे में निकलेंगे तो जब जगह होगी सारे बरामदे तो फुल भरे पड़े हैं। अतिक्रमण वही है, तस्वीर बदलती नहीं है। तस्वीर बदलने के दावे बहुत हैं, लेकिन दावे कहाँ चले जाते हैं ये बताने वाला कोई नहीं है। नगर निगम के यहाँ के पूर्व चेयरमैन भी इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है चेयरमैन साहब, चेयर पे पहुँचने के बाद लोग ध्यान नहीं देते हैं? बिल्कुल, अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ की जनता को राहत मिल सके। और हमारे जो जयपुर नगर निगम था, पहले एक बड़ा बोर्ड बनता था, उसके टुकड़े करके दो निगम बना दिए ताकि जनता की जो समस्याएं हैं जनता डायरेक्ट जाए और उनकी समस्याओं का निदान होए। लेकिन अभी जनता की सुध लेने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि इस जगह जो चार दीवारी है, जिसको अपन कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है, जहाँ बरामदों की एक विशेष पहचान मानी जाती है, आज अगर अपन देखेंगे तो यहाँ बरामदे नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं और दुकानदारों ने बरामदे पे कब्जा कर रखा है और फुटपाथ पे जो बैठे होते हैं उनसे वो लोग बाग उगाई वसूली करते हैं, जिससे एक आम पब्लिक को, आम नागरिक को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उसको कहीं आना जाना हो या कोई इमरजेंसी हो तो उस इमरजेंसी के अंदर जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुंचे उससे पहले ही कोई ना कोई दुर्घटना उसके साथ घट सकती है। आम जनता भी यहाँ की यही चाहती है कि इस अतिक्रमण से हमें निजात मिले। आम जनता चाहती है कि अतिक्रमण से निजात मिले, लेकिन शायद ये इलाके मंगल ग्रह पर हैं। यही वजह है कि देख नहीं पाता है नगर निगम, क्योंकि अगर शायद यहाँ होते तो नगर निगम देख पाता, या फिर खुद नगर निगम मंगल ग्रह पर है तो इस धरती पर झांक नहीं पाता है। रामगंज चार दरवाजा घोड़ा निकास रोड, जहाँ से आदमी का निकलना भी मुश्किल है। आइए आगे निकलते हैं। हवा महल से ताजमहल को जोड़ने वाला रास्ता, ये रास्ता हवा महल की तरफ जाता है और ये रास्ता जब थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये ताजमहल की तरफ जाता है। जी हाँ, आगरा रोड की मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखिए अब यहाँ का मंजर के साधन कैसे निकलते हैं और अतिक्रमण का यहाँ पर क्या हाल है
वो दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। रोड के किनारे किनारे, और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तकरीबन 1.5 साल से 2 साल के बीच का समय हुआ है और ये अतिक्रमण यहाँ लगातार बढ़ गया है। ऐसे में साधनों का निकलना बहुत मुश्किल होता है। शाम के टाइम बड़ी दिक्कतें यहाँ पर खड़ी होती हैं, लेकिन ये लोग भी कहाँ जाएं, कहाँ रोज़गार तलाशें। कोरोना काल ने रोज़गार की भट्टी बुझा दी है। ऐसे में अब सिर्फ एक ही सब्जी, फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ बेचना ही इन लोगों का रोज़गार रह गया है। लेकिन ये रोज़गार हादसों को भी निमंत्रण दे सकता है। लिहाजा जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि आखिर इनके लिए किस तरह से रोज़गार की व्यवस्था मुहैया कराई जाए, ताकि अतिक्रमण भी खत्म हो और रोज़गार भी लोगों को मिले और दुर्घटना नहीं हो। देखिए इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद भाई, एक चीज़ बताइए, ये रोड के किनारे किनारे आप पूरा ठेले सबके लगे हुए हैं, तो यहाँ तो बहुत कम रास्ता रह जाता है जाने के लिए, क्या क्या वजह है, क्या मजबूरी है ऐसी? कोई मजबूरी नहीं सर, यहाँ शुरू से ही लगते हैं। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि मुश्किल से 2-2.5 साल हुआ है लगते हुए। हाँ तो 2-2.5-3 साल से लगते हैं सर। पहले नहीं लगते थे यहाँ? पहले नहीं थे, पहले की तब पता नहीं, मैं भी नया ही नहीं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो मैं बताऊँ, तो ये अतिक्रमण क्यों हो रहा है? क्या ध्यान नहीं दे रही निगम, आपको अच्छी जगह शिफ्ट नहीं कर रही है? अब ये तो हमारी पेट की रोजी रोटी है। अगर नगर निगम भी, क्या कह रहे हैं आप? नगर निगम ध्यान ही नहीं देती इन लोगों के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हादसे भी हो सकते हैं, साधन बहुत सारे निकलते हैं। कई बार हो चुके हैं यहाँ, तो कई बार हो चुके हैं, लेकिन ठेले वालों की वजह से नगर निगम ध्यान ही नहीं देती है इनको। तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम का जो फॉल्ट है वो यहाँ पर सामने आता है। रोजगार मुहैया हो, ये सरकार भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि किसी गरीब की रोजगार के अंदर उसको दिक्कत ना हो, लेकिन ये रोजगार किसी की जान भी ले सकता है। आलम यह है कि यहाँ से जब साधन निकलते हैं तो बड़ी मुश्किलें होती हैं और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक यही हाल है जब यहाँ से अतिक्रमण आपको नज़र आता है। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम दामोदर नायक है। दामोदर जी, एक चीज़ बताइए, ये जो रोड है हवा महल से ताजमहल को जोड़ने वाला खूबसूरत रोड है, हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रवेश द्वार पे ये हालात हैं। सर ये हालात बहुत बुरे हैं। निगम प्रशासन ने इन सब्जी मंडी ठेले वालों की क्या है कि रसीदें काट दी, तो इनको एक एग्जैक्ट जगह दे करके सब्जी मंडी बनाई जाए। सुबह एक बच्चा स्कूल से गिर गया यहाँ, आप रोड पार नहीं कर सकते। ये बिल्कुल NH हाईवे रोड है, इस रोड को इन्होंने 20 फुट का रोड बना दिया। ये तो प्रवेश द्वार है जयपुर का, जब कोई आएगा क्या सोचेगा? जयपुर की मेन एंट्रेंस है ये, तो इस एंट्रेंस को उन्होंने गली बना दी, जबकि हमारे सिसोदिया गार्डन फेमस चीज़ है और विद्याधर गार्डन फेमस चीज़ है, गलता जी हमारे फेमस है। वहाँ पे आने वाले टूरिस्ट जो लोग हैं वो लोग किस तरह से आएंगे, किस तरह से जाएंगे? क्या तस्वीर लेके जाएंगे जयपुर? क्या तस्वीर जयपुर में क्या मैसेज जाएगा गुलाबी नगरी का? साथ ही साथ इधर से हम निकलते हैं तो वो लुहारों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है, अगर कोई मैयत इधर से जाती है तो वहाँ पे जाने वाले लोगों को काफ़ी रुक के जाना पड़ता है। वो प्रशासन ने उनको जेडीए निगम ने हटा दिया, उनको प्लॉट दे दिए बिना पार्टी, फिर भी उन लोगों ने वहाँ पे वापस कब्जा कर रखा है, उनका लालच नहीं छूट पा रहा है। जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अभी यहाँ पे किसी रुपये की कोई तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किसकी गलती है ये प्रशासन की गलती है सर, ये प्रशासन की गलती है। लोग निकल नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किलें होती हैं, जाम लग जाता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय। विजय, एक चीज़ बताइए, जब यहाँ से निकलते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण बहुत है। सर यहाँ से बहुत परेशानी होती है, जाम लगा रहता है, बहुत दिक्कत आती है, लोग जाम में एक आधा घंटे फंस जाते हैं, तो ये सारा हटना चाहिए अतिक्रमण, लेकिन हटता है नहीं। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के लोग भी यहाँ से निकलते होंगे, शासन के लोग भी यहाँ से निकलते होंगे। आप बताइए क्या लगता है, जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रखा है, इनको अच्छी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि इनका रोजगार भी रहे और दुर्घटना भी ना हो? दुर्घटना तो बहुत होती है, बाकी पुलिस प्रधान जो है वो सब उनके एक दूसरे से सेटिंग है, तो इसलिए काम चल रहा है मिलजुल के। अगर पुलिस प्रधान चाहे तो ये सब कुछ सही हो सकता है, बाकी पुलिस चाहती नहीं है। निगम की भी जिम्मेदारी है। निगम की जिम्मेदारी है, निगम वाले भी आते हैं तो उनसे भी जब सब काम चल रहा है ऊपर नीचे ले दे के सांठगांठ चल रही है। जी बिल्कुल सही है। तो आप समझ सकते हैं ले दे के सांठगांठ चल रही है और यही सबसे बड़ी परेशानी है कि हम करप्शन में इतने आकंठ डूब चुके हैं कि हमें ये मंजर नज़र नहीं आते, उन जिम्मेदारों को ये मंजर नज़र नहीं आते जो यहाँ से गुजरते होंगे। क्या यहाँ से कभी कोई विभाग के मंत्री नहीं गुजरे होंगे? क्या यहाँ विभाग का कोई IAS नहीं गुजरा होगा? जो संबंधित RAS अधिकारी है वो नहीं गुजरा होगा? क्या निगम की टोली यहाँ से नहीं गुजरती होगी? गुजरती है जनाब। वोटों के लिए नेताओं की गाड़ियाँ जाती हैं और जैसे कि लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि सांठगांठ के लिए निगम की गाड़ियाँ भी आती है। क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं कहूँगा, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ऑटो में रिपोर्टर को आज देंगे यही विराम। कल फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी और गली मोहल्ले चौराहे और नुक्कड़ पर। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन साथी को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ
भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।